2047 में भारत विकसित देश के रूप में होगा। युवाओं का विशेष योगदान होगा। युवाओं पर ही पूरा भविष्य निर्भर करता है। युवा बड़ा समझदार हो गया है। परिस्थितियों को देखकर युवा स्वयं अब उसका विश्लेषण करने लगा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कालराज मिश्र जी है। सर, आज़ादी का 80 वर्ष कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं 80वें वर्ष के इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनमानस को, सभी जनता को बधाई देता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और ये 80वां स्वतंत्रता दिवस भारत के लिए एक नया संदेश लेके आया है। वंदे मातरम, जिसको लेकर के शहीदों ने अपना बलिदान किया, जिसका गायन भी प्रथमतः कांग्रेस के सम्मेलनों में भी हुआ था, लेकिन उसको एक तरह से लोगों ने पर्दे के पीछे कर दिया था, जिसके बारे में संविधान ने भी अनुमति प्रदान की है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि संविधान, ये वंदे मातरम का पूर्ण रूप से गायन हुआ है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। और साथ ही साथ इसी समय 2047 में भारत विकसित देश के रूप में होगा, ये जो भारत के प्रधानमंत्री ने संकल्प किया था, उसके लिए कैसे होगा और हमने उसके लिए क्या किया है, ये सारी बातें आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, जो यथार्थ रूप से लोगों के सामने प्रकट है। और 2047 में भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में युवाओं का विशेष योगदान होगा। युवा वैज्ञानिक है, युवा किसान है, युवा मैन्युफैक्चरर है, उद्यमी है, युवा शिक्षक है, युवा ज्ञान, माने हर प्रकार का ज्ञानवर्धक कार्य युवा आगे बढ़ा करके करेगा। युवाओं पर ही पूरा भविष्य निर्भर करता है। इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है और मैं भी इस बात पर ज्यादा जोर देता हूँ। प्रधानमंत्री युवाओं की जब बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात और कही कि अब जो है कुछ दिमागी नक्सली वो युवाओं को भटका रहे हैं। क्या आपको समझ आया? लेकिन अब युवा बड़ा समझदार हो गया है। जेनजी आप प्रोटेस्ट भी जैन जी या अल्फा जिसका भी नाम ले रहे हैं, इस दिशा में वो भी बड़े ही चिंतनशील हैं। परिस्थितियों को देखकर युवा स्वयं अब उसका विश्लेषण करने लगा है। देश हित में क्या हो सकता है, भारत माँ के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भाव स्वाभाविक रूप से युवा के अंदर प्रकट होने लगा है। उसको दिशा देने की आवश्यकता है, मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। कुछ लोग उसको दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये दिग्भ्रम ज्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि युवा जब स्वयं ही महसूस करने लगा है कि हमें देश के हित के लिए कुछ करना है, तो दिग्भ्रमित करने वाले लोग अपने आप समाप्त हो जाएंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। और नक्सली प्रवृत्ति भी विकसित करने की कोशिश की जा रही, जगह जगह अराजकता पैदा कराने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि युवाओं की सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। जब सामान्य युवा की सोच सकारात्मक होती है, तो अगर कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग अगर गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इससे मुझे पूरा विश्वास है कि युवा सही माने में भारत को आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। सर, 80 साल आज़ाद हुए देश हो गया। आपकी लंबी राजनीतिक पारी रही, संवैधानिक पदों पर भी रहे। कितना बदलाव आपने देखा? बहुत जबरदस्त बदलाव है। इस समय प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर होने जा रहे हैं। पहले दुनिया में भारत का स्थान बड़ा नीचे आया करता था, अब भारत दुनिया के अंदर गौरवान्वित होने लगा है। भारत को सुनने के लिए दुनिया के देश लालायित रहते हैं। भारत क्या कर रहा है, इसको देखने का प्रयास हो रहा है। भारत सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, ये कुछ कर सकता है, ये अब दुनिया के बाकी के देश के लोगों के अंदर ये भावना स्वाभाविक रूप से पैदा होनी शुरू हो गई है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात करने तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, नोएडा से मोहम्मद रजा, स्टेट मिरर।